आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 प्रश्न है यहाँ पे यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो कंडीशन दे रखे हैं। पहले कंडीशन से समीकरण 1 और दूसरे कंडीशन से समीकरण 2 आएगा और उसी के माध्यम से हम भिन्न का मान निकाल पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भिन्न का मान पता नहीं है इसीलिए हम यहाँ पे भिन्न को मान लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे माना आंशिक भिन्न। तो x और y के स्थान पे आप कुछ भी मान सकते हैं, p/q, a/b इस तरह करके हमने यहाँ पे x और y लिया है आंशिक भिन्न। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए भिन्न किसे कहते हैं, जो भी संख्याएं बटा के रूप में हो उसे भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है x बटे में y, ऐसी संख्याओं को भिन्न संख्या कहते हैं। भिन्न संख्या में दो चीज़ें छिपी होती हैं, पहला अंश और दूसरा हर। तो ऊपर वाली जो भी संख्या होंगी उसे हम लोग अंश बोलेंगे और नीचे वाली जो भी संख्या होगी उसे हम लोग हर बोलेंगे। इसे आप कहीं कॉर्नर में लिख लेंगे, कॉपी के कॉर्नर में, ताकि आप इसे भूलें ना। अब चूंकि दोनों में 2 प्लस करने के लिए बोलता है, 2 जोड़ने के लिए बोलता है, तो भिन्न हो जाता है 9/11। तो देखिए अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया है और हर में भी 2 जोड़ दिया है, तो आंशिक जो भिन्न होता है वो हो जाता है 9/11, जो कि हमने यहाँ पे इसे कर दिया है। अब इसे हम आगे की ओर हल करेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल होगा, ये 11 को x से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 11x और यहाँ पे प्लस का प्लस 11 को 2 से मल्टीपल कराएंगे तो 11 दूनी 22 बराबर का बराबर 9 को y से गुना कराएंगे तो ये 9y हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ पे 11x का हम 11x लिखेंगे, 9y जो आपको दिखाई दे रहा है ये है प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे 9y बराबर 18 और ये जो 22 है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली -22 दे देंगे। अब चूँकि ये घटेगा नहीं इसलिए हम इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे। 9y बराबर 18 में 22 जाएगा तो 4 बचेगा, वो भी किस में, माइनस में। तो ये अब एक सिद्ध में आ गया, इसका मतलब ये समीकरण 1 निकल गया। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। सेकेंड कंडीशन से हम निकालेंगे समीकरण 2, जिसमें से हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः। अब चूंकि सेकेंड कंडीशन में बोला है कि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, कितने, 3, तो 5/6 हो जाता है, वो हो जाएगा 3, अंश में भी 3 और हर में भी 3। तो जो मान आता है वो आता है 5/6। तो यहाँ सिंपली हम यहाँ पे 5/6 लिखेंगे। अब चूंकि ये क्रॉस मल्टीपल होगा, 6 को हम इससे मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 6x और यहाँ पे प्लस का प्लस 6 तिया 18 बराबर 5 को 5y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5y प्लस 5 तिया 15। अब चूँकि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है तो कोई बात नहीं, 6x माइनस 5y बराबर ये हो गया 15 और ये जो 18 आपको दिख रहा है ये प्लस में दिखाई दे रहा है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस 18। अब चूँकि 6x में 5y घटेगा नहीं इसलिए हम इसे ज्यों का त्यों लिखेंगे, बराबर 15 में 18 जाएगा, -3 बचेगा। अब यहाँ पे ये भी एक सिद्ध में निकल चुका है इसलिए हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब आप जैसा कि जानते हैं कि इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए इसका आरंभ होगा समीकरण 1 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 11x माइनस 9y बराबर -4। तो यहाँ पे हम 11x का 11x रखेंगे बराबर -4 और ये जो 9y है बराबर के इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा 9y। अब यहाँ पे 11 आपको जो दिखाई दे रहा है ये गुना में है, बराबर के इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। हाँ, भागा में जैसे ही लाएंगे तो ये पूरा का पूरा समीकरण थर्ड कहलाने लगेगा और थर्ड तभी कहलाएगा जब कोई एक का मान निकले, x का या फिर y का। अब चूंकि यहाँ पे x का मान निकल चुका है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 जो है वो है 6x माइनस 5y बराबर -3। अब ये है समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, x का जो भी मान है वो x के स्थान पे बिठा देना है।
यहाँ पे 6 और x का जो मान है वो है -4 + 9 y और बटे में 11। ये माइनस का माइनस हम उतार देंगे, 5 का 5 और y का y भी, और यहाँ पे -3 है। अब यहाँ पे इसका आगे हल करेंगे तो क्या सोल्यूशन आएगा, देखिए ये जो 6 है इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 6 चौके 24 प्लस 6 नमे हो जाएगा यहाँ पे 54, y का y रहेगा ही और नीचे 11 का 11 भी रहेगा, -5y बराबर -3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 और 11 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना, 11। अब चूंकि ये 11 का पहाड़ा में एक बार में, इसलिए ऊपर वाला एक बार हमें पढ़ना है। इस बात का आप ध्यान रखें, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। तो यहाँ पे -24 + 54 और y का y यहाँ पे माइनस, अब ये चूँकि 11 का पहाड़ा में 11 बार में, इसलिए ऊपर वाला हम 11 बार पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 55y बराबर -3। अब नीचे जो 11 दिखाई दे रहा है ये चूँकि भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो यहाँ पे -24 + 54y -55y यहाँ पे y बराबर -3, और ये जो 11 है ये इधर आके गुना हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 54y और 55y केवल क्या बचेगा, -y, और बराबर में यहाँ पे -33। 3 को 11 से गुना करेंगे तो 33 नहीं होगा, यहाँ पे -y का -y बराबर, ये जो 24 है ये माइनस में है, बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, -33 का 33 लिखेंगे, और ये 24 को हम इधर ले आएंगे कान पकड़ के, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, प्लस का 24। चूँकि यहाँ पे माइनस है इसलिए -y लिखेंगे। अब यहाँ पे 24 में 33 चला जाएगा तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, और वो भी माइनस में। अब चूँकि देखिए बराबर के दोनों साइड माइनस हैं इसलिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और y बराबर आ जाएगा कितना, 9। अब चूँकि y बराबर 9 आ चुका है इसीलिए अब x का भी मान निकल जाएगा, तो -4 + 9y और बटे में 11। जहाँ जहाँ भी आपको y नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आप 9 लगाएंगे, 9 सॉरी यहाँ पे 4 है ना, यहाँ 4 प्लस यहाँ 9 का 9, और y का जो मान है वो 9 निकला है इसलिए 9, और नीचे में 11 का 11। अब यहाँ पे देखेंगे तो 9 में हो जाएगा 81, यहाँ पे -4 + 9 81 और बटा में 11 का 11। अब अगर हम ध्यान देंगे तो 81 में 4 चला जाता है तो कितने बचते हैं, तो 77 बचेंगे, 77 बटे 11 हम लिखेंगे। तो ये इसको जब हम कट करेंगे तो 7 आएगा x का मान। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर कितने आए, 7 आए। अब चूँकि दोनों के मान निकल चुके हैं इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x बराबर एंड y बराबर, x बराबर 7 और y बराबर 9, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसके हम दूसरा प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 6 और अंतिम भी देख लेते हैं। 6 और लास्ट प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ पे हमें किसी का भी वर्तमान आयु पता नहीं है इसलिए हमने यहाँ पे माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया है और जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष मान लिया है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें इसे मानना ही होता है, और ऐसे प्रश्न नए नहीं हैं, इससे पहले भी हमने ऐसे प्रश्नों को हल कर लिया है। यहाँ पे 2 कंडीशन हैं। पहला कंडीशन है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, और दूसरा कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। तो सबसे पहले हम पहले कंडीशन को देखेंगे, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या है और उसके पुत्र की आयु क्या है। हमने यहाँ पे अभी का आयु x और y वर्ष मान लिया है, पिताजी का x वर्ष और बेटा का y वर्ष। हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को लेंगे, और फर्स्ट कंडीशन है 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु होगी वो क्या हो जाएगी, x + 5, क्योंकि अभी कितना है, x वर्ष है, तो 5 साल के बाद 5 हो जाएगा प्लस में। अब
एग्जाम्पल के तौर पे अभी आपका उम्र जितना होगा 5 साल के बाद क्या होगा, उसमें 5 जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए राजू नाम का लड़का है, अभी उसका उम्र है 5 साल, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, 10 साल। उसी प्रकार से जेकब की वर्तमान आयु x है अभी, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगा, x+5। और उसका जो बेटा है, बेटा का उम्र कितना है, y, और 5 साल के बाद इसमें भी क्या होगा, 5 जुड़ जाएगा, तो y+5 हो गया। अब देखिए क्या बोला है कि जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र जो है सो 3 गुना यहाँ पे हम लिख देंगे और इसी से हमारा समीकरण 1 निकलेगा। तो सिंपल वे में हम इससे समीकरण 1 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले x+5 का 5 बराबर ये हो जाएगा 3y और प्लस ये हो जाएगा 15, मल्टीपल हो गया ना। यहाँ पे ये जो 3y आप देख रहे हैं ये बराबर के इधर ले आएंगे हम, तो x-3y बराबर यहाँ पे 15 है और ये जो 5 है ये प्लस में है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। माइनस में जैसे आएगा फटाक से हम घटा देंगे, तो x-3y बराबर 10। अब चूँकि ये एक सिद्ध में निकल चुका है इसलिए हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें निकालना है समीकरण 2 जो कि सेकेंड कंडीशन से निकलेगा और सेकेंड कंडीशन है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु। तो यहाँ पे हम कंडीशन के हालात में यानी कि हेडिंग देंगे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 साल के बाद जेकब की आयु हो गया x+5। तो यहाँ पे 5 साल के पहले क्या हो जाएगा, 5 साल के पहले नहीं होगा x-5। अभी आपका उम्र 18 साल, तो 5 साल पहले कितना था, 18 में 5 घटा देंगे 13 साल निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे पूछा गया है। अब इसका जो बेटा है जेकब की पुत्र जो हैं उनका भी क्या होगा, 5 साल घटेगा, क्योंकि एज किसी का भी हो 5 साल के बाद 10 साल के बाद दोनों का सेम ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y-5, क्योंकि अगर बेटा का घटेगा तो बाप का भी नहीं घटेगा। अब देखिए कितना गुनी है, 7 गुनी है। कितना बोला है, देखिए जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, इसीलिए हम यहाँ पे 7 लिखेंगे। आगे हम इसे हल करेंगे, x-5 बराबर 7 को y से गुना करेंगे तो 7y हो जाएगा, -7 बचे 35। अब चूँकि यहाँ पे x है तो x लिखेंगे, ये 7y जो आपको दिखाई दे रहा है माइनस में ये आ जाएगा प्लस में, बराबर यहाँ पे -35 रखेंगे और ये जो 5 है ये बराबर के उधर प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 35x प्लस यहाँ पे हो जाएगा y बराबर, यहाँ पे अगर रफा दफा करेंगे तो आ जाएगा -30। अब चूँकि ये हमारा समीकरण 2 निकल चुका है, यहाँ पे माइनस होंगी। अब चूँकि 1 और 2 निकल चुका है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 है x-3y बराबर 10। और कहाँ कुछ है, तो यहाँ पे x-3y बराबर 10 हमने ले लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा हल कर लेंगे आगे, तो x बराबर 10 का 10 और ये जो 3y है ये माइनस में है, बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने x बराबर 10 + 3y लिख लिया है। अब चूँकि x बराबर आ चुका है इसलिए हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब चूँकि यहाँ पे x का मान निकल चुका है इसीलिए हम x का मान समीकरण 2 में बिठा देंगे। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 है x-7y बराबर -30, ये है समीकरण 2। अब चूँकि x का मान निकल के आ गया है 10 + 3y -7y बराबर -30। अब यहाँ पे हम इसे आगे हल करेंगे तो ये जो 10 है ये चला जाएगा उधर बराबर के, तो यहाँ पे हो जाएगा -3y और -4y, यानी कि यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ -4y बराबर -30 और यहाँ पे -10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे -4y बराबर -40y, -40 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो y बराबर क्या हो जाएंगे 4/40। तो y का जो मान निकल करके आएगा वो आ जाएगा
10। अब चूंकि y का मान निकल चुका है इसीलिए अब x का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम x का जो मान है, y का जो मान है वो हम समीकरण 3 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे, अब चूंकि समीकरण 3 है x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 का 10 प्लस 3 और जो y का मान है वो है 10। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 13, यानी कि x बराबर आ जाएगा 40। कितने आ गए? 40 आ गए x के मान। अब चूँकि x जो था वो पिताजी का आयु है और y जो है वो बच्चे की आयु है, तो जाहिर सी बात है पिताजी बड़े होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः जेकब की आयु 40 वर्ष, जेकब की पुत्र की आयु 10 वर्ष, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एक चीज़ और, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन के सबसे ऊपर वाले आइकन को दबाइएगा। ऐसा इसलिए ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।